Praise the Lord. Greetings to you in the precious and holy name of our dear Lord Jesus Christ of Nazareth. मैं जैकलिन आप लोगों के लिए आज प्रभु का वचन लेकर के आई हूँ। आज की सुबह मेरी आशा है और मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर की शक्ति और हियाव के साथ आज का दिन शुरू किए होंगे। ये वचन जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये परमेश्वर का वचन आज आपको जीवन दे और भी बहुत सारी बातें परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे करे। और ये वचन आपके लिए है जो मुझे सुन रहे हैं और जो मुझे देख पा रहे हैं। ये वचन कुछ इस प्रकार से है जिसमें कहा गया है कि परमेश्वर विजडम देता है वाइस को और अंडरस्टैंडिंग देता है, नॉलेज देता है उनको जो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। मेरे साथ निकाले डैनियल 2:21। आइए तो हम खोलेंगे डैनियल 2:21। मेरे साथ आप बाइबल को निकाल लें और हम साथ में निकालेंगे डैनियल 2:21। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन से समझेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या बात करने जा रहे हैं। मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगी कि क्या आज आप किसी ट्रबल में हैं या आप किसी प्रार्थना निवेदन को रखते हैं कि परमेश्वर ये जो सिचुएशन मेरे सामने है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे कैसे फेस करूं। मुझे जब लोग ठट्टा मेरा उड़ाते हैं मुझे समझ नहीं आता कि मैं उन्हें क्या आंसर बैक करूं, मैं क्या करूं परमेश्वर। और मुझे कोई बातें समझ नहीं आती कि मुझे बुद्धि चाहिए परमेश्वर। हो सकता है आज आप ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे। ये वचन आपके लिए है कि डैनियल 2:21 में परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर जिसका नाम यहोवा है वो विजडम देता है वाइज को, नॉलेज देता है अंडरस्टैंडिंग जो लोग रखते हैं उनको। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, आपको पता है जेम्स 1:5 में परमेश्वर बताते हैं कि अगर किसी के पास बुद्धि की कमी है तो वो परमेश्वर से मांगे और वो बिना उल्हाना दिए उसे देगा, भरपूरी से देगा। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, जब आप हर जगह से खोज रहे हैं कि विजडम पाने का क्या मंत्र है, विजडम पाने का क्या तरीका है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ ट्राई जीसस। He will never fail you, my people of God। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ आज प्रभु यीशु आपको विजडम देना चाहते हैं, वो आपको आज नॉलेज देना चाहते हैं, वो आपको इंसाइट देना चाहते हैं, वो आपको समझ देना चाहते हैं कि इस दुनिया में कैसे जीना है, कैसे पाप से हमें बच करके रहना है। पाप एक ऐसी गंदी घिनौनी चीज़ है मेरे प्रियो जो मनुष्य को गहराई में खींचती चली जाती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर हम कोई भी आज्ञा का पालन नहीं करते, किसी एक भी आज्ञा का पालन नहीं करते और उस आज्ञा को तोड़ते हैं तो हम पापी ठहरते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आज हम अपने आप को जांचें, हम देखें कि हम कहाँ पर पाप कर रहे हैं और अपने आप को सुधारे। मैं ये नहीं कहना चाहती कि सब परफेक्ट, कोई लोग परफेक्ट होते हैं, मैं परफेक्ट हूँ, नहीं मेरे प्रियो। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं थे मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मेमना है जो पवित्र है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं, ये वचन आपसे कुछ कहना चाह रहा है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहूँगी, फियर ऑफ द लॉर्ड जो है वो बिगिनिंग है नॉलेज का। हमारे अंदर में परमेश्वर के लिए भय होना बहुत ही ज़रूरी है। कई लोगों को मैंने देखा है, वो बोलते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारा स्वर्ग जाना तय है। मैं आपको बताना चाहूँगी, नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, नो डाउट, लेकिन परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग भी दिखा कर गया है मेरे प्रियो। 2000 वर्ष पहले परमेश्वर एक ऐसे जीवन को जिए जिसमें हम देख सकते हैं कि वो हमें सिखा रहे थे, हर एक उनका उठना बैठना बोलना चलना, वो हमें सिखा रहे थे कि हमें अपने जीवन में क्या क्या करना है और क्या नहीं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनका भोजन है कि पिता परमेश्वर का विल को पूरा करना। मैं चाहती हूँ हम भी ऐसे बने, और जो परमेश्वर का भय है वो बिगिनिंग है नॉलेज का। अगर आज हम में से कोई भी समझ की कमी से परेशान है, मैं आपसे कहना चाहूँगी केवल और केवल परमेश्वर की आज्ञाएं पालन करना लगे, चालू करें। हमें परमेश्वर के में वाइज बनने की ज़रूरत है। यानी कि जैसे अब्राहम पिता जो थे वो वाइज थे, यानी कि उन्हें पता था कि उन्हें विश्वास रखना है, उन्हें परमेश्वर में बने रहना है, उन्हें भटकना नहीं है।
उन्हें किसी भी दुष्ट आत्मा से भरमा करके उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी मेरे प्रियो, हमें वाइज बनने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कुछ भी कार्य करने से पहले। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको खरा मनुष्य बनता हुआ देखना चाहते हैं। आज हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्रियो। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज हम अपने आप को जांचें कि क्या मेरे अंदर परमेश्वर का भय है कि नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो डैनियल प्रॉफिट थे वो जब राजभवन में गए थे बेबीलोन में, उन्होंने राजा के खाने को नहीं खा करके उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा पालन किया। उन्होंने वो चॉइस किया कि परमेश्वर को क्या भाएगा, वो सिंपल चीज़ों को फॉलो करने लगे मेरे प्रियो, और वो सिंपल चीज़ें परमेश्वर को पसंद आई, और वो आखिरी में वो सब लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली थे, उनके 3 दोस्त और प्रॉफिट डैनियल। मैं आपको बताना चाहूँगी, हमें परमेश्वर का आज्ञा पालन करने का ज़रूरत है मेरे प्रियो। हम कई बार भटक जाते हैं ये सोच करके कि क्या ज़रूरत है, मैं परमेश्वर का आज्ञा पालन तो करता हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी तो हूँ, क्या ज़रूरत है कि हर वक्त मुझे डर डर कर जीने का। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या परमेश्वर का भय आप में से किसी के अंदर है? कई लोग तो ये भी कहेंगे कि हाँ मेरे अंदर है, और कई लोग ये भी कहेंगे कि नो मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि वो हमारा पिता है, हमें उससे डरने की क्या ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहूँगी, परमेश्वर से आपको, हम सबको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हम अपने माता पिता से भय रखते हैं, एक रेस्पेक्ट रखते हैं, वैसा ही भय परमेश्वर के लिए जब हम रखते हैं, जो प्रेम और आदर और सम्मान से भरा हो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है और हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखने लगते हैं और परमेश्वर हमें बढ़ाने लगता है। हालेलुया। तो ये वचन आज हम में से हर एक को आशीषित करे मेरे प्रियो, हर एक को जीवन दे, श्वास दे और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति दे। हालेलुया। लेट जीसस फिल योर लाइफ विथ हिज पीस, नॉलेज एंड विजडम। तो आइए हम एक छोटी सी दुआ और प्रार्थना करेंगे और ये प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करें। डियर गॉड, प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन हम आपसे मांगते हैं खुदा कि गिव अस विजडम लॉर्ड, दैट वी मे बी एबल टू जज व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। हमें जज करने के लिए विजडम दीजिए प्रभु, और हमें आप नॉलेज दीजिए प्रभु, हमारे अंदर प्रभु आपका भय आने पाए। एंड लेट ऑल द फियर ऑफ द लॉर्ड फिल अस टुडे, विच मेक्स वे फॉर द नॉलेज ऑफ गॉड। पिता परमेश्वर, ऑलमाइटी फादर, आज हम में से हर एक को आप छू लीजिए, अपनी विजडम अंडरस्टैंडिंग से भर दीजिए प्रभु, अपनी नॉलेज से भर दीजिए पिता, हम आपके नाम की स्तुति कर सके। सारा आदर, सारा महिमा प्रभु आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू टुडे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।